की ईरान के जो हालात हैं आज की तारीख में वो थोड़े से कमजोर ईरान की हालत, लेकिन जैसे जैसे ईरान की इकोनॉमी खुलेगी, ईरान हैज इनफ ऑयल, इनफ एंड मोर ऑयल टू बिकम द नेक्स्ट सऊदी अरेबिया। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, अगर सब कुछ बेहतर चलता रहा, तो ईरान के पास भी ऑयल एंड गैस की कमी नहीं है। ईरान इज लिटरली फ्लोटिंग ऑन ऑयल। तो ईरान के पास बहुत ऐसे पड़े हुए हैं खजाने। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ऐसा बोला जा रहा है ना कि जो ईरान के प्रेसिडेंट आए थे ना पाकिस्तान में, तो उनको जो प्रोटेक्शन दी है, उनको जो स्कॉट किया है, वो JF-17 ने किया है। तो यार इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि JF-17 कितना पावरफुल है, ठीक है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान आर्मी में, है ना, कि मतलब यार हर स्पेशल ओकेजन में देखा जाए JF-17 को यूज किया जाता है। एग्जैक्टली और हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी पता है कि JF-17 काफी ज्यादा पावरफुल है। वही, बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होती है, क्या जानने के लिए मिलता है हम लोगों को। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां पहुंचे पाकिस्तान और पाकिस्तान में उनका वेलकम हुआ, उनका स्वागत हुआ। कि पाकिस्तान के दौरे पर ईरान के प्रेसिडेंट और उनके साथ डेलीगेशन पूरा, जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी मौजूद हैं, किस तरह से पाकिस्तान ने ईरान के प्रेसिडेंट का स्वागत किया है। बाकायदा तौर पर फाइटर जेट के साथ एस्कॉर्ट किया गया है और उसी के साथ 21 बंदूकों की सलामी दी गई है और ईरान के झंडे को अपने मुल्क में फहराया गया है। इस शान शौकत के साथ ईरानी डेलीगेशन का स्वागत आज पाकिस्तान में बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां पहुंचे पाकिस्तान और पाकिस्तान में उनका वेलकम हुआ, उनका स्वागत हुआ और वहां पे उनको एक डॉक्टरेट भी उनको दिया गया। सो नाउ ही इज डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियां। पाकिस्तान में उनको दिया गया और बाकी जो भी होता है, लोगों से मिले, वो यहाँ वहां दुनिया भर की बातें हुई। यानी कि ही वाज एक किस्म का स्ट्रेटेजिक विजिट था। एक बात उन्होंने बोली बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के अंदर, और ये बात वैसे भी काफी समय से एनवायरनमेंट में है। कोई बोले कि नई चीज है तो नई चीज नहीं है, लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है और इसमें प्लसेस क्या है और माइनसेस क्या है। उन्होंने बात करी एक मुस्लिम ब्लॉक की, उन्होंने बात की और मुस्लिम ब्लॉक में उन्होंने ये बोला कि सिक्योरिटी वाला ब्लॉक होगा। जाहिर सी बात है, इट विल बी अ मिलिट्री ब्लॉक ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। कई लोग इसको इस्लामिक नेटो भी कहते हैं। अब दुनिया में कभी ऐसा ब्लॉक बना नहीं है बेस्ड ऑन रिलीजन, राइट, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज का है ये मामला। दिस इज समथिंग दैट दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक ब्लॉक है। ओआईसी के जो मेंबर्स हैं वो दुनिया की 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। टुगेदर दे मेक द ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसका गठन ही इसलिए किया गया था, इसको शुरू इसलिए किया गया था कि साहब ठीक है, मुस्लिम्स का जो इंटरेस्ट है दुनिया में प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। अब ओआईसी लगभग डिफंक्ट है। ओआईसी ना कभी मुसलमानों का भला कर पाई, ना मुस्लिम देशों का भला कर पाई। अच्छा। उसका हेडक्वार्टर जेद्दा में, सऊदी अरेबिया में, और मीटिंग्स होती हैं। कई मुद्दे उसमें रेस किए जाते हैं। उसमें गजा का मुद्दा है, उसमें लेबनान का मुद्दा है, उसमें पाकिस्तान जब भी जाता है तो कश्मीर की बातें करता है, तुर्की कुछ बातें करता है, सारे देश कुछ ना कुछ उसमें करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि उसका कुछ निकला नहीं, आज तक ओआईसी से कुछ नहीं निकला। ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी धर्म को लेकर आप कुछ बनाते हैं और आपका विजन एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता, वो चीज फेल हो जाती है। जब पाकिस्तान बना था, मजहब के नाम पे बना था, 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। ऐसा क्यों हुआ? आज की तारीख में आप देखेंगे, पाकिस्तान आज की तारीख काफी समय से हो रहा है, पश्तून भी मुसलमान है, बलोच भी मुसलमान है, ज्यादातर वास्ट मेजॉरिटी, लायन शेयर उनकी पाकिस्तान से नहीं बन रही। साउथ पंजाब की पंजाब से नहीं बन रही पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूं। तो किसी की किसी से नहीं बन रही। गोलियां चला रहे हैं पीओके के अंदर, वहां के जितने भी बाशिंदे हैं पीओके के, वो मुसलमान है 99%। उनके ऊपर पाकिस्तान, तो ये जो सिर्फ मजहब के ऊपर कोई चीज बनाई हुई होती है ना, वो फलती फूलती नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा मुस्लिम देश है, खासतौर से पर्शियन गल्फ के आसपास या इवन फर्दर अवे, जिसको ईरान ने अटैक नहीं किया? बड़े फालतू बकवास। आसपास के कौन से ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर अटैक फैसिलिटेट किया? मैं दोनों तरफ की बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है। मिडिल ईस्ट में ज्यादातर मुस्लिम देश हैं, आप इजराइल को अलग छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी तो आप पॉपुलेशन वाइज देख लीजिए, आप ऊपर से शुरू करिए नीचे तक, दाएं से बाएं, आपको मुस्लिम देश ही दिखेंगे वहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर, राइट। अब दोस्तों बात आती है इस्लामिक नेटो की, द सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो, जिसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है और पाकिस्तान बहुत एक स्ट्रॉन्ग वोटरी रहा है इस्लामिक नेटो का। वो तो रहा है क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपको बताऊंगा इसमें पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, ये मैं सब आपको बातें आज डिस्कस करके बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन इट विल बी एनालिटिकल इन नेचर। पाकिस्तान बहुत बेसब्री से चाहता है कि ऐसा कुछ हो जाए। क्यों? अब इसमें एक पाकिस्तान हिस्सा हो गया। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये तो पाकिस्तान में हक की बात हो गई कि सब पूरे मुस्लिम देश हैं 57, उसमें से सिर्फ एक एटमी मुल्क है, वो है पाकिस्तान, ठीक है।
अब इसमें सऊदी अरब को आप ले आए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना है, सऊदी अरब के पास तेल है, और सऊदी अरब के पास दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जिससे आप इस मुस्लिम नेटो को तगड़ा बना सकते हैं। ठीक है। फिर आप उसमें ईरान को ले आए, जाहिर सी बात है ईरान खुद प्रपोज कर रहा है, ईरान के पास भी बहुत तेल और गैस है। आज की तारीख में ईरान के जो हालात हैं आज की तारीख में वो थोड़े से कमजोर है, ईरान की हालत, लेकिन जैसे जैसे ईरान की इकोनॉमी खुलेगी, ईरान हैज इनफ ऑयल, इनफ एंड मोर ऑयल टू बिकम द नेक्स्ट सऊदी अरेबिया। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, अगर सब कुछ बेहतर चलता रहा, तो ईरान के पास भी ऑयल एंड गैस की कमी नहीं है। ईरान इज लिटरली फ्लोटिंग ऑन ऑयल। तो ईरान के पास बहुत ऐसे पड़े हुए हैं खजाने, तो ईरान भी पैसे कमाएगा, जाहिर सी बात है, सब कमाते हैं, ईरान भी कमाएगा। तो उसमें ईरान आ गया। ईरान इसलिए भी आ गया क्योंकि इस बार ईरान को मुस्लिम दुनिया का हीरो माना जा रहा है कि देखो यहूदियों को सबक सिखा दिया, देखो ईसाइयों को सबक सिखा दिया। उसी कॉन्टेक्स्ट, उसी फ्रेमवर्क में ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, आप और मैं इसको जियोपॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में देखते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज में सड़क पे चलता आम आदमी है वो उसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट और रिलीजियस फ्रेमवर्क में देखता है। ये आपको समझना जरूरी है दोस्तों। फिर आपने बोला कि साहब एक तुर्की भी इसमें मेंबर हो सकता है यार, तुर्की को तो लाना बनता है। तुर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, इट इज पार्ट ऑफ यूरोप, इट इज पार्ट ऑफ ईयू, तो लिहाजा तुर्की का एक अपना एक्सपीरियंस है, तो तुर्की को भी इसमें ला सकते हैं। अब इसमें हो सकता है कि कतर को ले आए। ठीक है, कतर को ले आए, क्योंकि कतर जो पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई देश बेहतरीन डिप्लोमेसी करता है वो कतर है। तो आपने बोला ठीक है साहब, अब गिले शिकवे माफ, जो हमने यानी कि ईरान ने जो सऊदी अरब के ऊपर या कतर के ऊपर जो हमने बम बरसाए थे, छोड़ो, खत्म करो, वो मट्टी डालो उसके ऊपर, मट्टी को। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया इस्लामिक नेटो का। ठीक है दोस्तों, अब आप थोड़ा सा सोचिए, इसमें यूएई पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि यूएई के जो रिश्ते हैं वो बड़े बेहतरीन हैं इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ। सेम विद बहरीन, बहरीन के भी जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन है बिल्कुल अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ। खास तौर से अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद जो 2020 में हुआ था, दे स्टार्टेड विद रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, तो उनका तो पत्ता साफ हो गया। अब दोस्तों इसमें 2 4 5 बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। अब इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? ऑन पेपर इट इज परफेक्ट, ऑन पेपर इससे बेहतरीन चीज अगर आपको मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो बनाना है, मुझे अभी तक इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि हर चीज में मजहब को क्यों डालना। ठीक है, हर चीज में मजहब को क्यों डालना, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अगर कल म्यांमार और जापान और थाईलैंड और ऐसी 8-10 कंट्रीज मिलकर बोले कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन हम क्या जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन हम बनाएंगे, राइट? या फिर पूरा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलकर बोले कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन बनाएंगे, या इंडिया नेपाल के साथ मिलकर 2-3 और देशों के साथ मिलकर बोले कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन हम बनाएंगे, तो सबसे पहले आवाज आएगी हमारे पड़ोस से कि ये तो इस्लामोफोबिया है साहब, ये तो इस्लामोफोबिया है। आप किसके खिलाफ बना रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, किसके खिलाफ बना रहे हैं? किसके खिलाफ? ये आवाजें आएंगी, क्योंकि बिना बने ये आवाजें आती हैं, बिना बने ये आवाजें आती हैं। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से एम्पलीफाई होती हैं आवाजें, लेकिन हमने कभी नहीं पूछा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन किसके खिलाफ बना है। इट इज योर बिजनेस, मुस्लिम कंट्रीज का काम है, अगर उनको बनाना है बनाए, नहीं बनाना नहीं बनाए। लेकिन कागजों पे ये एक्सरसाइज परफेक्ट है दोस्तों, इसमें कोई गलती नहीं है एज फार एज पेपर वर्क इज कंसर्न्ड। अब मैं आता हूं जमीनी हकायक। ठीक है, सबसे पहली चीज, जैसा हमने पहले शुरू करा था पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट, मैं वहां से शुरू करता हूं और एक एक देश के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये लोग चाहते क्या है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान इज अ हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, बहुत कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। पाकिस्तान में सोवरेनिटी खत्म हो चुकी है, खुद मुख्तारी मर चुकी है पाकिस्तान की। सोवरेनिटी खत्म हो और मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। दिस इज नॉट एन अटेम्प्ट टू पुश पाकिस्तान डाउन, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तानीज डू दैट वेरी वेल, दे आर एक्सपर्ट्स इन पुशिंग देमसेल्व्स डाउन। आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स हियर। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो इतने कमजोर हैं कि दिस इंटायर कंट्री ऑफ अबाउट 25 करोड़ पीपल, 250 मिलियन पीपल एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, दे हैव टू बी आर्टिफिशियली propped up, and this propping up is done basically by America and China with a little bit of money given by Saudi Arabia, Qatar, etc., etc., etc. The institutions that give Pakistan money are also controlled by the United States of America, namely the IMF, namely the World Bank, the Asian Development Bank. All these are controlled by the United States of America oblique West. Pakistan जो एक्सपोर्ट करता है, one of the biggest markets of Pakistan as far as the export is concerned is Europe. GSP प्लस पे पाकिस्तान को बड़ा फायदा मिलता है और पाकिस्तान पूरा फायदा उठाता है। अगर कल वो किसी और मुल्क को मिलता तो वो मुल्क भी फायदा उठाता, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, उनको GSP प्लस का फायदा है। ये भी वहां से आता है, यानी कि यूरोप से आता है, विच इज मेनली क्रिश्चियन। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बोलता है, जो पाकिस्तान करता है, या फिर जो पाकिस्तान दिखाता है, ये सारा का सारा मैन्युफैक्चर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसमें इस्लामाबाद का ना दिमाग है ना दिल है। छोटी सी बात, इस्लामाबाद डायलॉग्स, इस्लामाबाद टॉक्स, ठीक है, हम डिप्लोमेसी करेंगे, हम ईरान और अमेरिका की दोस्ती करवाएंगे। आपने देखा उस दोस्ती का क्या हशर हुआ? पहला वाला समिट फ्लॉप हो गया, दूसरा वाला हो ही नहीं पाया। मतलब और जब स्विट्जरलैंड गए ये लोग,
जब स्विट्जरलैंड गए, जिस होटल में ठहरे थे, दैट होटल इज ओन्ड बाय द कतरीज। वो कतर का होटल है। जिस होटल में ये पूरा प्रोग्राम हुआ, दैट इज ओन्ड बाय द कतरीज। सो दिस एंटायर ये जो टॉक्स का मामला है, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय कतर। पाकिस्तान का नॉट स्पॉन्सर, क्योंकि पाकिस्तान में जब गेस्ट आए थे तो पाकिस्तान ने तो होटल का बिल भी नहीं दिया, वो भी आगा खान फाउंडेशन ने दिया था। द पाकिस्तानीज कुड नॉट अफोर्ड टू पे फॉर द होटल, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। बंदे रिक्वेस्टेड आगा खान से, ठीक है जी, जो भी आगा खान फाउंडेशन करते हैं उन्होंने बोला हम पैसा देते हैं, कहानी खत्म करो। क्या चल, बात चल, बोली है ये। इनके लिए इस पूरे मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो में कमजोर कड़ी पाकिस्तान है। कमजोर कड़ी पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान विल अगेन बिकम अ प्रॉक्सी। पाकिस्तान हैज बीन अ प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका एंड चाइना। जब ये मुस्लिम नेटो बनेगा या इस्लामिक नेटो बनेगा, इसमें पाकिस्तान भी उनकी प्रॉक्सी करे, अमेरिका की और चाइना की। पैसे तो वहीं से आ रहे हैं ना। सऊदी अरब कितने पैसे दे देगा? तुर्की के पास है नहीं। ईरान कितना? थोड़ा सा तेल दे देगा सस्ते दामों में। पाकिस्तानियों के तो मुंह से लाट टपक रही है। 300 अरब डॉलर का जब से इन्होंने सुना है, पागल ही हो गए पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी क्योंकि फाइनेंशियली पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं है, तो पाकिस्तान के फैसले भी इंडिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ सॉवरेन कंट्री इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड, बिकॉज एवरीथिंग इज मॉर्गेज्ड। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, सऊदी अरब ने यह बोला है कि कराची पोर्ट के बीचों बीच 140 एकड़ 145 एकड़ की जमीन जो है वो सऊदी अरब को ही दे रहे हैं। अब सऊदी अरब कह रहा है हम इसमें कुछ बनाएंगे, ये बनाएंगे, और बनाना पुनाना कुछ नहीं है। वो प्राइम लैंड आप दे रहे हो ना सऊदी अरब को, सऊदी अरब उस पर कब्जा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान ने हमसे इतने अरब ले लिए हैं, पाकिस्तान मांगने से बात तो आएगा नहीं, वो मांगता रहेगा। आपके पास कोई तो कोलैटरल होना चाहिए, आपके पास कुछ तो होना चाहिए। वही आप जमीन दे दो। सिर्फ ये डायलॉग कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी मुसलमान, ये एक लेवल तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता। तो दोस्तों, एक तो ये बात हो गई बड़ी इंपॉर्टेंट। अब ईरान के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो पूरी मुस्लिम दुनिया में डिवीजन है, ये जो पूरी मुस्लिम दुनिया में डिवीजन है शिया सुन्नी का, ये बड़ा रियल डिवीजन है। दिस इज अ वेरी रियल डिवीजन। ये कोई मेक बिलीव मामला नहीं है। अच्छा, और दोस्तों, सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का और मदीना है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो बडी कैन डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मदीना एंड मक्का। ठीक है। ऑयल पता है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट। अमेरिकन प्रेजेंस। सऊदी अरब का अपने आप में बहुत वजन है, बहुत वजन है सऊदी अरब का। और दोस्तों, इसके बीच में सऊदी अरब जो है ना, इट इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ये 3-4 कंट्रीज जो एक इस्लामिक नेटो बनाना चाहती हैं, इसमें सिर्फ पाकिस्तान है जो बाकी देशों के अंडर काम करने को तैयार हो जाएगा, अगर आप उनको पैसा देंगे तो। आप थोड़ा सा डॉलर दिखाइए, पाकिस्तान मान जाएगा। इस मामले में, डॉलर के मामले में पाकिस्तान वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। वो अपनी पॉलिसीज बना लेता है ऐसी कि जो पॉलिसी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी झलकती है। अगर आप डॉलर दे दें, आपको क्या लगता है ईरान झुकेगा? ईरान को कौन झुकाएगा? वो अमेरिका के सामने नहीं झुका। आपको लगता है झुकेगा? आपको लगता है कतर झुकेगा या सऊदी अरब झुकेगा, तुर्की झुकेगा? नहीं। बात यह है कि एक म्यान में 5-5 तलवारें, कम से कम 4। पाकिस्तान को तो मैं सब्जी काटने वाला चाकू भी नहीं समझता, लेकिन कम से कम 4 बड़ी ताकतें हैं, ईरान, सऊदी अरब, टर्की, कतर। क्या इनका मिलके एक इस्लामिक नेटो बन सकता है? बहुत मुश्किल है। इनके बीच में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है इनके बीच में, बहुत इख्तलाफात हैं इनके बीच में। वो ओवर कागज में परफेक्ट है ये, आप बनाइए, आपको जो ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, क्या दिक्कत है? लेकिन ऑन ग्राउंड जो हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? एक और चीज, आप जाइए और गूगल पे लुक एट आर्टिकल्स बाय बिग थिंक टैंक्स, अमेरिकन थिंक टैंक्स। जो अमेरिका पैसा देता है, और ये मेरी आखिरी आर्ग्यूमेंट है, जो अमेरिका पैसा देता है या दिलवाता है पाकिस्तान को, कभी पाकिस्तानियों ने मुड़ के ये नहीं पूछा कि भाईजान ये पैसा हमें दे क्यों रहा है अमेरिका? इतनी मोहब्बत क्यों हो गई अमेरिका को हमसे? इतना इश्क, इतना प्यार, लो पैसा, ये पैसा, वो पैसा, चलो हम नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। IMF पैसा, वर्ल्ड बैंक पैसा, एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसा, चाइना पैसा, अमेरिका पैसा, यूरोप पैसा, ये बार बार पाकिस्तान को क्यों पैसा दे रहे हैं? और ये पैसे की जो धार है, ये रुकने को राजी नहीं है यार। रुक ही नहीं रही है भाई। आते रहते हैं, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान जुगाड़ करता है डॉलर। कभी आपने सोचा है कि इसके एवज में पाकिस्तान क्या देता होगा? क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। जो बार बार पाकिस्तान के पास पैसा आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने टैक्स डॉलर्स किसी के हाथ में पकड़ा ले। अगर अमेरिका भी पैसा दे रहा है पाकिस्तान को, तो टैक्स डॉलर्स है ना, उसके एवज में पाकिस्तानियों ने अमेरिका को क्या दिया? जिस दिन आप ये समझ लेंगे, उस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि पाकिस्तानीज आर नॉट इन कंट्रोल, फुल कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियर आर्सेनल। खतरा ये नहीं है कि तालिबान या अलकायदा चढ़ दौड़ के पाकिस्तान के न्यूक्लियर्स ले लेंगे। खतरा इस्लामिक ब्लॉक के लिए ये है कि अमेरिका ऑलरेडी कंट्रोल्स पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल। इसलिए अमेरिका को बहुत दिक्कत। भाई बहुत ही ज्यादा बकवास वीडियो थी, और कुछ चीजें तो हमें समझ भी नहीं आई कि मतलब क्या उन्होंने क्या एक्चुअल में बात करी है। बट मुझे ये चीज मतलब गलत लगी। उनकी एक स्टेटमेंट थी जो रिलेटेड टू पाकिस्तान थी कि पाकिस्तान को चाहे चाइना है, चाहे US है, कोई भी पैसा दिखाओ तो वो बिक जाएगा। ये चीज मुझे एज अ मतलब वो करके ना, एज अ ह्यूमन भी इतना बुरा फील हो रहा है पाकिस्तान वालों के लिए कि उनकी एक इमेज ही ऐसी सेट हो गई है। मैं एक चीज बताऊं, गौरव आर्या ने इसमें इतनी बकवास बात करी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना चिढ़ रखा है, इसकी कितनी मतलब जलन इसको हो रही है, वो साफ साफ झलक रहा है। मतलब इसको इस चीज से दिक्कत हो रही है
कि जो ईरानियन वो आए हैं, है ना, ईरानियन वो आए हैं वहां पे JF-17, मतलब कि इसमें इतना बड़ा वो स्पोर्ट दिखाया है भाई। इंडिया का जो एवरग्रीन दोस्त था ईरान, उसने आपका साथ छोड़ दिया। इंडियन शिप्स पे अब टैक्स लगेगा, ठीक है, जो शिप्स हमारी फ्री में जानी थी वो हमारे अब टैक्स लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने इजराइल को सपोर्ट करा। हम लोगों ने, वो मोदी जी ने उनका वो एक प्राइज लेने गए थे, वहां पे प्राइज लेने गए थे कि बात करने गए थे, हमें नहीं पता, उसके चक्कर में अब हमें टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। इधर अमेरिका तो हमारे पर लिटरली टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहा है, एंड अमेरिका तो हमारे साथ ऐसे कर रहा है कि मोदी जी को बिल्कुल इग्नोर करा। अपना हमें बिल्कुल सोचना है, हमें पाकिस्तान का सोचना है, ठीक है। पाकिस्तान ने मतलब कि इतना लोन ले लिया, वो भिखारी है, उसके पास पैसे नहीं थे होटल का। अरे भाई, कौन सा देश ऐसा होगा जिसके पास कोई गेस्ट आ रखे हैं तो उसको रखने के होटल के पैसे नहीं होंगे, वो भी उनको किसी ने और ऑर्गेनाइज करा। अरे क्या तुच्ची बातें कर रखी है इसने गौरव Exactly, और गौरव ने इतनी ज्यादा बकवास करी है ना इस वीडियो में, कोई हद नहीं। सीरियसली, मतलब बहुत सेंसलेस बातें करी है। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट और करिए। अगर इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।